देंगे एक बहुत ही फेमस पोयम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड की। दोस्तों, ये पोयम वॉल्ट विटमैन की है और इस पोयम में वॉल्ट विटमैन ने यह बताया है कि किस तरह से एक आदमी अपने रास्ते को चुनता है और जिस रास्ते को वो चुनता है वो रास्ता उसको उसी डायरेक्शन में लेकर जाता है। तो चुनने से पहले हमें ये तय कर लेना चाहिए कि हम अच्छा रास्ता चुन रहे हैं या बुरा रास्ता चुन रहे हैं। अच्छा रास्ता चुनेंगे अच्छाई की तरफ जाएंगे और बुरा रास्ता चुनेंगे तो बुराई की तरफ जाएंगे। इस पोयम में कुछ इसी तरह के विचार हैं, तो देख लेते हैं कि सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड के एक ओपन रोड है और उसके ऊपर वॉल्ट विटमैन ने ये गाना लिखा हुआ है। कहते हैं अपने बारे में, कहते हैं कि अफूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड, के नंगे पैर, अफूट नंगे पैर, एंड लाइट हार्टेड और अपनी मर्जी से, लाइट हार्ट माने खुले दिल से, कि मैंने अपनी मर्जी से खुले दिल से और नंगे पैर एक ओपन रोड को चुन लिया है। हेल्दी, मैं पूरी तरह से हेल्थी हूँ, बीमार नहीं हूँ, एंड फ्री और मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ, द वर्ल्ड बिफोर मी और ये संसार मेरे सामने है। कहने का मतलब ये है कि मेरे सामने पूरी दुनिया है और मैं फ्री हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं नंगे पैर हूँ और मैं अपनी मर्जी से क्या कर रहा हूँ, रास्ते को चुन रहा हूँ। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हर एक इंसान के लिए ये एक तरह का लेसन है, एक तरह का सबक है कि पूरी दुनिया आपके सामने पड़ी हुई है। तो आप जो है रास्ते को चुनने से पहले ये तय कर लें कि वो रास्ता आपको उसी डेस्टिनेशन पर लेकर जाएगा जो आपने चुना है। तो कहते हैं नेक्स्ट लाइन में यही बात वो कहते हैं कि द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी, कि ये जो मेरे सामने लॉन्ग ब्राउन पाथ, ये जो लॉन्ग लंबा, ब्राउन यानी जो बर्फीला जो रास्ता होता है उसको बोला है कि ये जो ब्राउन पाथ है जो कि बहुत दूर तक जा रहा है, ये मुझे वहीं पर लेकर जाएगा, वेयर एवर आई चूज, जो कुछ भी मैंने चुना हुआ है। कि जो कुछ मैंने चुना है, जो रास्ता मैंने तय किया है, ये रास्ता मुझे उसी डेस्टिनेशन पर, उसी मंजिल पर लेकर जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, हैंड्स फोर्थ, इसीलिए आई आस्क नॉट गुड फॉर्च्यून, और इसीलिए मैं जो अच्छी किस्मत है, गुड फॉर्च्यून जो अच्छी किस्मत है, मैं उसकी कभी भी उसके बारे में सवाल नहीं करता। जब हमारे ही सामने पूरी दुनिया खुली हुई है, हमारे ही सामने दोनों रास्ते, अच्छाई का भी और बुराई का भी, तो फिर किस्मत को बीच में लेकर क्यों आऊं? तो यही कहते हैं कि इसीलिए मैं अच्छी किस्मत का कभी भी सवाल नहीं करता। आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्चून, क्योंकि मुझे पता है कि मैं खुद ही अपने आप ही अपनी किस्मत को अच्छा बना सकता हूँ। आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्चून, क्यों? क्योंकि मैं खुद अपने लिए ही एक अच्छी किस्मत साबित हो सकता हूँ। क्लियर है लाइन आपको? ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैं अच्छी किस्मत का सवाल इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं खुद अपनी अच्छी किस्मत बना सकता हूँ, या मैं खुद के लिए ही एक अच्छी किस्मत हूँ। कहते हैं कि हैंड्स फोर्थ आई विम्पर नो मोर, इसीलिए विम्पर नो मोर, तो इसीलिए मैं कोई आहोविला नहीं करता, मैं किसी बात पर दुख नहीं जताता, एंड पोस्टपोन नो मोर, और मैं किसी भी काम को पोस्टपोन नहीं करता, और नीड नथिंग, और इसीलिए मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कि जो भी मेरे सामने होता है, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छाई का जो रास्ता है उसको चुनूँ, और जब मैं खुद ही अपनी अच्छी किस्मत बना सकता हूँ तो हैंड्स फोर्थ इसीलिए आई विम्पर नो मोर, मैं बहुत ज़्यादा आहोविला नहीं करता, बहुत ज़्यादा मातम नहीं करता, पोस्टपोन्ड नो मोर, चीज़ों को अगले दिन के ऊपर नहीं टालता, नीड नथिंग, और जो खुदा ने मुझे दिया है वो मेरे लिए काफ़ी है, मुझे इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। डन विद इंडोर कंप्लेंट्स, इंडोर घर के अंदर, कि मैं घर के अंदर बैठकर कभी भी कंप्लेंट्स नहीं करता, चीज़ों की शिकायत में कभी भी नहीं बैठ करता घर के अंदर बैठकर। लाइब्रेरीज, और ना ही मैं लाइब्रेरीज के अंदर बैठकर लोगों के लिए क्रिटिसिज्म लिखता हूँ, क्योंकि एक पोएट हैं और शायर क्रिटिसिज्म भी करते हैं। तो यही कह रहे हैं, ना तो मैं घर के अंदर बैठकर लोगों के बारे में या दूसरी चीज़ों के बारे में शिकायत करता, ऐसे घरों में आमतौर से होती है शिकायत दूसरी चीज़ों को लेकर, और ना ही लाइब्रेरीज क्वेरल्स क्रिटिसिज्म, ना ही मैं लाइब्रेरी में बैठकर दूसरे लोगों की क्रिटिसिज्म करने के लिए पढ़ता हूँ, तो मैं ये काम नहीं करता। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड, कहते हैं बस मैं तो आई ट्रैवल द ओपन रोड में एक खुले रास्ते पर चल रहा हूँ। क्या कहा था शुरू में? लाइट हार्टेड, कि बिल्कुल हेल्दी, अपने मन से अपनी मर्जी से फ्री होकर, आज़ाद होकर मैं एक आई ट्रैवल द ओपन रोड, मैं तो एक खुले रास्ते पर सफ़र कर रहा हूँ।
स्ट्रोंग एंड कंटेंट, और पूरे स्ट्रोंगली, है ना, पूरी मजबूती के साथ में मैं अपने रास्ते को तय कर रहा हूँ, मुझे किसी से क्या मतलब। कहते हैं द अर्थ दैट इज सफिशिएंट, और मुझे और चीज़ की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो दुनिया है, जो खुदा ने संसार को बनाया है, पृथ्वी को बनाया है, यही मेरे लिए काफ़ी है। द अर्थ इज सफिशिएंट, ये धरती मेरे लिए काफ़ी है। आई डोंट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशन एनी नियर। कॉन्स्टलेशन बोलते हैं जो भविष्यवाणी करने वाले लोग होते हैं, जो नजूमी लोग होते हैं। तो ये कहते हैं कि मुझे भविष्यवाणी जो करने वाले लोग हैं, मैं उनको अपने आसपास नहीं देखना चाहता। आई डोंट वांट द कॉन्स्टलेशंस, मैं इन भविष्यवाणी करने वालों को नहीं देखना चाहता नियरर, अपने पास। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, क्योंकि मुझे बात पता है कि ये लोग जहाँ भी हैं बस वो वहीं पर अच्छे हैं, क्योंकि लोग आएंगे, ये मुझे बताएंगे मेरी किस्मत के बारे में। तो इसीलिए मैं इन लोगों की बातों में आकर टेंशन या खुश होना नहीं चाहता। ये लोग जहाँ पर हैं ये वहीं रहने दो, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। आई नो दे आर सफाइस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम। आई नो, मुझे ये पता है कि दे सफाइस, कि ये लोग काफ़ी हैं, फॉर दोज, उन लोगों के लिए, वो बिलोंग टू देम, जिनको इनकी ज़रूरत है। क्योंकि भविष्यवाणी करने वाले जो लोग होते हैं उनकी ज़रूरत काफ़ी लोगों को होती है। तो ये कह रहे हैं कि मुझे इन लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इनको अपने आसपास भी नहीं देखना चाहता, और मुझे ये भी पता है कि ये लोग उन लोगों के लिए काफ़ी हैं, इन लोगों की ज़रूरत उन लोगों को है, वो बिलोंग टू देम, जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं। क्लियर है ना आपको? तो जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं ये उनका काम करेंगे, और मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इनको एनी नियरर, इनको मैं अपने आसपास भी नहीं देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट कहते हैं कि स्टिल हेयर आई कैरी माई ओल्ड डेलीशियस बर्डन। स्टिल, और आज तक भी, जो मेरी पुरानी प्रॉब्लम्स हैं, जो मेरी पुरानी समस्याएं हैं, मैं उनको भूला नहीं हूँ। स्टिल, आज भी, आई कैरी, मैं उठाए हुए हूँ, मैं लेकर चल रहा हूँ, माई ओल्ड डेलीशियस बर्डन, जो मेरा पुराना बर्डन है, जो मेरी पुरानी समस्याएं हैं, वो मेरे लिए कैसी हैं? डेलीशियस, वो मेरे लिए अच्छी हैं। यानी जो समस्याएं जिनको लोग बोझ मानते हैं, परेशानी मानते हैं, लेकिन यहाँ पर वॉल्ट विटमैन कहते हैं कि मेरे जो पुराने दर्द हैं, जो मेरी पुरानी शिकायतें हैं, पुराने दुख हैं, वो मेरे लिए डेलीशियस हैं। मैं जहां भी जाता हूँ, आई कैरी, मैं उनको अपने साथ ही लिए फिरता रहता हूँ। आई कैरी दैम, मैं अपने ओल्ड बर्डन्स को, अपने पुराने दुख दर्द को, आई कैरी दैम, मैं उनको लेकर जाता हूँ। मैन एंड वीमेन, कि ए, यानी हम लोगों से कहता है जो है वॉल्ट विटमैन, कि ए देवी सज्जनों, आई कैरी दैम, मैं उनको लेकर जाता हूँ। आई कैरी दैम विद मी वेयर एवर आई गो, यही बात कह रहे हैं कि आई कैरी दैम, मैं अपने दुख दर्द को लेकर जाता हूँ, विद मी, अपने साथ, वेयर एवर आई गो, जहाँ कहीं भी मुझे जाना होता है, कि जहाँ कहीं भी मुझे जाना होता है, मैं अपने दुख दर्द को कभी भी नहीं भूलता, अपने पास्ट को मैं कभी नहीं भूलता, मैं हमेशा अपने पास्ट को भी अपने फ्यूचर के, यानी अपने सामने रखता हूँ। ठीक है। आई स्वेयर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रिड ऑफ देम। आई स्वेयर कहते हैं कि ये आई स्वेयर, मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ, मैं विश्वास से कह सकता हूँ, स्वेयर के माने आते हैं कसम खाने के, कि मैं कसम खाकर ये बात कह सकता हूँ, पूरे यकीन से बात कह सकता हूँ कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी, कि ये मेरे लिए नामुमकिन है, टू गेट रीड ऑफ देम, इनसे छुटकारा पाना, कि जो मेरे पुराने दुख दर्द हैं उनसे छुटकारा पाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। आई एम फिल्ड विद देम, कि मैं उनसे भरा हुआ हूँ, मेरे जो दुख हैं, जो पुराने दुख हैं मेरे, वो मैं उनसे भरा हुआ हूँ। एंड आई विल फिल देम इन रिटर्न, एंड आई विल फिल देम, और मैं उनको भरूंगा इन रिटर्न, यानी रिटर्न कर कर। ये कह रहे हैं कि जिस तरह वो मेरे अंदर भरे हुए हैं, इसी तरह मैं भी उनके अंदर भर जाऊंगा, यानी ये दुख मेरे से कभी भी जुदा नहीं होंगे, ये मेरे साथ इस दुनिया में है, और इस दुनिया के बाद जब मैं जा रहा हूँगा तो भी ये दुख मुझे अपने साथ ही लेकर चले जाएंगे। आई विल फिल देम इन रिटर्न, और अब तो वो मेरे अंदर है और बाद में मैं उनके अंदर चला जाऊंगा। ठीक है, देखो कितनी ये कैसी पोयम है, एक तरह का लेसन है हर इंसान के लिए कि दुनिया हमारे लिए काफी है, द अर्थ इज सफिशिएंट, बहुत कुछ इसे सीखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पोयम समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना।